वेलकम टू एल्बर्ट डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, बात करेंगे निफ्टी बैंक से। और निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो हुआ क्या है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर इस जगह से बैक बाउंस मिलेगा तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मोमेंटम मिला, बट अगर सेटअप वाइज अगर हम ट्रेड करते हैं ना तो उसमें हमें ऑल टारगेट देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है ना, बस यही एक प्रॉब्लम थी जिसमें हमें ऑल टारगेट आज देखने को नहीं मिले। हाँ, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट तक हमें देखने को मिले हैं। 70 पॉइंट मिनिमम मैक्सिमम रहा है आज का। बट हाँ, टोटल ऑफ एसएल हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है ना। अभी क्या हुआ है कि यार ये जो टैरिफ वॉर चल रही थी, इसको फिर 1 अगस्त के लिए इम्पोज कर दिया गया है। ठीक है ना। अब 1 अगस्त तक इसका रिजल्ट का वेट करेंगे। इस बीच में क्या होगा, कोई भी नया बायर आकर नई बाइंग नहीं हो सकती, नई सेलिंग नहीं हो सकती, है ना। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यही करेगा कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे, इसी तरह से रेंज में ही ट्रेड करेगा कुछ समय तक। अच्छा, अगर बैक बाउंस देखने को मिलेगा तो 57,500 के ऊपर ही एक, जब तक नहीं निकल जाता, जब तक हमें एक अच्छा मार्क मूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। बात करेंगे निफ्टी बैंक की कल किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं, क्या रहेंगे लेवल्स। ये टैरिफ की वजह से यार अब थोड़ा सा मार्केट के अंदर देखना होगा, थोड़ा कम ट्रेड करेंगे, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। देखिए, हमारे पास जो रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है 57,250 का, 57,250 का है। और ऊपर की अगर मैं बात करूं तो 57,350 का है। ठीक है ना। ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, ये हमारे लिए सेलिंग का वर्क करेगी। ठीक है ना, जो कि आज भी हमें यहाँ इसी जगह से रिजेक्शन देखने को मिला है करके। ठीक है। कल क्या करेंगे, देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट में रहेगा हमारा गैप अप का। अगर मानिएगा गैप अप अगर इस बीच में यहाँ पर या यहाँ पर किसी भी जगह पर अगर गैप अप हो जाता है तो बाइंग के लिए तो मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। बाइंग के लिए तो आप इसके ऊपर जाएंगे 57,350, 57,350 के ऊपर जब निकलेगा तभी आप बाइंग साइड में जाएंगे। ठीक है ना। इस बीच में होगा तो हो सकता है नीचे साइड में एक कैंडल आ जाए और फिर इसी बीच में जो है आपको मार्केट साइड भेज रहा है। इस जगह पर आकर अगर लास्ट स्टेज पर आकर मूवमेंट मिलेगा तो मिल सकता है, देन अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है ना, इस रेंज के अंदर बिल्कुल। ठीक है, जैसा कि आज हुआ वैसे भी कल देखने को हमें मिल सकता है। सेकंड कंडीशन पे रहेगा हमारा गैप डाउन। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है और गैप डाउन के बाद अगर इसको रिटेस्टमेंट लेता है तो फिर हमें जो है ये टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। बट फिर इस जगह से भी हमें बैक बाउंस देखने को मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें बैक बाउंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए इसको यहाँ से निकलने का। उसके बाद ही हमें एक ट्रेड देखने को मिलेगा बढ़िया। ठीक है। वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके, बात करेंगे हम निफ्टी 50 की। चलते हैं निफ्टी 50 पर। निफ्टी 50 के अंदर देखिएगा कल हमारा एक्सपायरी भी है। ठीक है, सबसे पहली बात, कल हमारा एक्सपायरी है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके का काम अच्छी तरह से होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास जो सेलिंग एरिया है वो 25250 का है। 25,250 का जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है। और उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,350 का रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 25,150 का सपोर्ट है हमारे पास। और देन अगर हम बात करें तो 2500, 25,120 का सपोर्ट है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो ये सब सपोर्ट्स हैं। मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट मॉर्निंग में डाल देता हूँ, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेवल मार्क कर कर ट्रेड करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा करके। ठीक है ना। देखिए, अब डाउन साइड के लिए मैं अगर बताऊँ तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है। ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके वर्क करना स्टार्ट नहीं कर लेता, जब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ डाउन साइड में। ठीक है ना। कंडीशन नंबर फर्स्ट पे रहेगा हमारा गैप अप। ठीक है ना। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गैप अप होता है तो आपको डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, इस ट्रेंड लाइन से बैक बाउंस मिलेगा। इस जगह पर अगर रेंज बना लेता है, मानिए अच्छा रेंज बना लेता है, तो फिर एक, या फिर अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये सामने वाला लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। ये कंडीशंस रहेंगी गैप अप की उसमें। ठीक है ना। और बड़ा गैप अप हो जाता है इस लेवल के ऊपर 25,300 के आसपास, तो फिर हमें देखना होगा रिट्रेसमेंट का वेट करने के बाद ही हम कॉल या पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है। बात करेंगे गैप डाउन की सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में अगर गैप डाउन होता है, मार्केट इस लेवल के नीचे होता है, नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस बीच में रेंज है, बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड है, बायर आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो
थोड़ा सा बचेंगे। 25,100 120 के नीचे अगर आता है रिटेस्टमेंट करने के बाद अगर मूवमेंट मिलेगा, तब जो है हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट पूरा का टोटली ऑफ टोटली रेंज बाउंड में है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी होता है तो ये सपोर्ट मिलेगा आपके लिए, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट मिलेगा आपके लिए। यहाँ पर अगर रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर निकलेगा भी तो ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर निकल जाता है ये वेल गुड होगा, इसके ऊपर अगर ओपनिंग मिल जाती ये वेल गुड होगा तो ये टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए ही ट्रेड करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम आसपास सपोर्ट हो रखा है, तो थोड़ा सा सेफली ट्रेड करेंगे। अगर इसके ऊपर निकल कर वर्क करना स्टार्ट किया मार्केट ने, इस लेवल के ऊपर निकल कर वर्क करना स्टार्ट किया, तो हो सकता है आपको ये लेवल्स भी कल देखने को मिल जाए एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये लेवल है 25,430 का, ठीक है ना। तो ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स पर चलते हैं। सेंसेक्स के अंदर भी सेम ही कंडीशन बन रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जब तक इसके नीचे नहीं आने का। इसके नीचे आएगा तो देखना होगा किस तरह से प्राइजेक्शन बन रहा है, क्या है क्या नहीं है करके, तभी हम कुछ कॉल या पुट बाय कर पाएंगे, ठीक है ना। रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करूं तो सिंपल है, जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है ये आपका सेलिंग एरिया है जो 82,750 के आसपास है, 82,750 के आसपास है। उसके बाद 83,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है ना। और देन अगर आप देखेंगे तो उसके बाद अगर बात करूँ तो 83,200, ठीक है। और फिर अगेन 83,350 का है, 83,350 का हमारे पास रजिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 82,500 का है, ठीक है ना। ये सपोर्ट रहेगा हमारे लिए कल के लिए। और देन उसके नीचे की अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 83,350 के आसपास है, ठीक है। और नेक्स्ट सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 82,000 का है जो साइकोलॉजिकल है, ठीक है ना। बाकी ये तो बहुत नीचे हो जाएगा 81,800, ठीक है ना। कंडीशन नंबर फर्स्ट में अगर गैप अप मानिए इस लेवल के ऊपर हो जाता है 82,750 के आसपास, अगर गैप अप हो जाता है रिटेस्टमेंट करके अगर निकलता है तो एक हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। बट यहाँ से सेलिंग के लिए देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। और ऑल ऑफ देखेंगे तो आप मार्केट भी काफ़ी ट्रेंड में, मार्केट के अंदर भी देखिए काफ़ी फॉल आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर सेलर दोबारा इंटरेस्टेड हो तो मार्केट इस जगह से हमें सेल ऑफ दिखा सकता है, इस जगह से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी करके। और देन की मैं बात करूं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो फिर रेंज में ही क्लोज हो जाएगा मार्केट, रेंज में क्लोज होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। रेंज में अगर क्लोज होता है तो वेट करेंगे, देखेंगे अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक का एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर रेंज बनाता है फिर अगर यहाँ से बैक बाउंस मिलता है तो हो सकता है ये लेवल ब्रेकआउट होकर यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाए, फिर नेक्स्ट डे हमारा काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ट्रैप ही हो रहा है और सेलिंग तो हमें देखने को मिल सकती है बट इस लेवल से नहीं मिलेगी, इस बीच में तो आप ट्रैप हो जाएंगे। लॉट साइज कम कर दीजिएगा, ठीक है। 83,000 के पास आकर देखना होगा सेलिंग की क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है। यहाँ पर आके हम देखेंगे, जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे टेलीग्राम चैनल के अंदर। टेलीग्राम चैनल की अगर मैं बात करूँ तो टेलीग्राम चैनल के अंदर देखिएगा कि हुआ क्या है। आज हमने मॉर्निंग में ही आपको काफ़ी कॉल दी थी, पुट साइड में हमने ट्रेड किया था, ठीक है ना, मॉर्निंग में। तो 355 से दिया था बट इसका भी कोई भी एसएल हिट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। आईवी इंक्रीज है, उठा पटक हो सकती है मार्केट के अंदर, ये मैंने आपको बोला था करके। 82,370 के नीचे एक बहुत अच्छा मूव है डाउन साइड में, 82,400 सपोर्ट था, ठीक है। एसएल नहीं आया है अभी तक, एंट्री अभी ले सकते हो, दोबारा एंट्री लेने के लिए मैंने बोला था बट मैंने आपको पोजीशन डाल दी थी करके। अगेन एक्टिव के लिए भी अगेन एक्टिव भी हुआ था बट इसमें भी हमें जो है कुछ ज़्यादा खास टारगेट हमें देखने को नहीं मिले। 358 मोमेंट अच्छा नहीं है, वेट करो या बुक करो, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। दैन अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिएगा एल्बर्ट जोन, और आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। 82,700 का सी दिया था 360 से, इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। किसी भी ट्रेड में एसएल हिट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जानेंगे और ट्रेड करेंगे, देखेंगे कैसे क्या रहता है कल। उसके बाद हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें तब, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।